बाहर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पुतिन का किस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है 16 टुकड़ियों की तरफ से। और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद जब अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश करेंगे पुतिन, तो उस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने लंच पर भी आमंत्रित किया है। और ऐसे में हैदराबाद हाउस में आपको बता दें कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मानी जा रही है। हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, चूंकि देखिए पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, अब ये जो नई दोस्ती की कहानी लिखी जा रही है, इसे हम कैसे देखें? देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अमेरिका के जो प्रतिबंध हैं, जो सैंक्शंस हैं, और जिस तरीके से भारत के ऊपर अमेरिका ने नाजायज दबाव बनाया है, और उसको देखते हुए चीन और रूस भारत के और करीब आ गए हैं। पिछले 25 वर्षों से ज्यादा का जो अरसा है, जो वक्फा है, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने बार बार दिखाया है कि वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर साझेदारों में से एक हैं। जब जब भारत को मुसीबतों में घिरा देखा है, व्लादिमीर पुतिन हमेशा आगे आए हैं और उन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। चाहे वो S-400 की बात हो, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें S-400 ने भारत के लिए रक्षा कवच का काम किया है। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन फेंके गए, सबको S-400 ने हवा में ही मार गिराया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस साझेदारी। और अभी भारत और रूस के बीच 65 बिलियन US डॉलर के जो व्यापार है, जिसमें $4 बिलियन भारत एक्सपोर्ट करता है और 61 बिलियन डॉलर भारत रशिया से इंपोर्ट करता है, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वो बाकी चीजें हो। तो अब भारत के मुकाबले रूस के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो रुपयों का भंडार है, वो बहुत ज्यादा है। और दोनों देशों के बीच में इस मुद्दे पर भी अब सहमति बनाई जाएगी कि जो सरप्लस है रशिया के पास भारतीय रुपए का, उसको भारत में दोबारा से भेजने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएंगी। हाल फिलहाल हम आपको राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी पे, और किस तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब को अब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद हैं, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहां मौजूद हैं, और पूरी दुनिया की निगाहें इस गैदरिंग पे लगी हुई हैं कि किस तरीके से ये दोस्ती का जो पैगाम है, जो पुतिन खास मेहमान बनकर भारत आए हैं, अब वो पूरे वैश्विक स्तर पे क्या महत्वपूर्ण जो है वो गुल खिलाता है। हालांकि 2 दिवसीय जो दौरा है, 28 घंटे भारत की धरती पर रहने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन साहब। आज उनका दूसरा दिन है, कल रात के आए थे वो भारत की धरती पे, और आज उनका दूसरा दिन है, और आज ही वो वापस अपने वतन रवाना हो जाएंगे। लेकिन अब वो भारत के लिए क्या क्या सौगातें लेकर आएंगे, और जो सबसे बड़ी सौगात है वो ये है कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होगा वो डॉलर में नहीं होगा, वो रुपए और रूबल में होगा। तो भारत और रूस की दोस्ती से रुपया और रूबल दोनों मजबूत होंगे। रुपया और रूबल जब साथ साथ आएंगे, तब अमेरिका की जो हेकड़ी है, जो अमेरिका की दादागिरी है, उस पर लगाम लगाने में आंशिक तौर पर सफलता मिलेगी। और चीन और भारत के बीच में भी यही एक समझौता होने जा रहा है, जिसमें रुपया और चीन की मुद्रा युआन, जिसे RMB कहते हैं, RMB और रुपया के बीच में भी अब ट्रेड हुआ करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ऋतु। और हम बता दें कि पूरी दुनिया जिस तरीके से निगाह लगा के देख रही है इस दौरे को, ये अपने आप में समझने की बात है कि भारत अब किसी से झुकेगा नहीं, भारत अब किसी के आगे दबेगा नहीं। भारत वो पुराना भारत नहीं है, ये नया वाला भारत है, बदलता हुआ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। बिल्कुल, और भारत की मजबूती पूरे विश्व ने देखी है, और आज एक बार फिर से इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहा है कि किस तरह से दोस्ती भी बदल रही है, और भारत के रूस के माध्यम से भारत भी मजबूत हो रहा है। लेकिन ऐसे में अब कुछ यहाँ पर देश ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, जिसमें न सिर्फ चीन और पाकिस्तान, अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है। बिल्कुल, अमेरिका पहले नंबर पे है। हालांकि चीन ने इस वक्त रूस के दबाव में ही सही भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, और चीन को समझ में आ गया है कि 150 करोड़ भारतीयों का बाजार है ये। 150 करोड़ भारतीयों को आप कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पर इतने ज्यादा जो खपत है चीजों की, आप कुछ भी बना दीजिए। हर वर्ग, हर कैटेगरी, हर समुदाय, हर क्षेत्र में चीन ने भारत को पहले एकदम डंपिंग ग्राउंड समझा हुआ था, डंपिंग यार्ड समझा हुआ था। मैनेजमेंट की भाषा में, व्यापार की भाषा में डंपिंग यार्ड उसे कहते हैं जहां पर आप कुछ भी बना के और डंप कर दो और वो लोग खरीद लेंगे, उसको उसकी खपत हो जाएगी। तो भारत को डंपिंग यार्ड समझता है चीन। लेकिन रशिया के सामने आने के बाद अब भारत को सम्मान मिल रहा है चीन की निगाहों में भी। और जब नरेंद्र मोदी जी, याद करिए आप तियानजिन गए थे सितंबर महीने में, और तियानजिन में हम भी वहां मौजूद थे उस वक्त जब नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हो रही थी वहां पे। तो जिस तरीके से वहां पे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है, और आज अब जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन साहब भारत की धरती पे आए हैं, उससे चीन को संदेश है। संदेश किस बात का?
संदेश इस बात का कि भारत 150 करोड़ भारतीयों का डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि एक जीवंत देश है, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। और अब ये फोटो सेशन हो रहा है जहां पे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, बीच में व्लादिमीर पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी दूसरी तरफ। ये तस्वीर जो है ये दुनिया को बहुत एक संदेश देने वाली तस्वीर है। हालांकि अमेरिका की छाती पे सांप लौटना जो है अब वो और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, अब भारत और रूस अगर दोस्त हैं तो हैं। अब वो दुनिया जलती है तो जलने दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, 2 सैंक्शन और लगा दोगे तुम डोनाल्ड ट्रंप, उससे क्या हो जाएगा। भारत तेजी से आगे बढ़ता भारत है, भारत नरेंद्र मोदी के नीतियों पर आगे बढ़ता भारत है, जिसे 150 करोड़ भारतीयों का पूरा समर्थन हासिल है। बिल्कुल, दोस्ती का जो पैगाम है अब यहाँ पर नई कहानी और नई इबारत लिखने जा रहा है। ऐसे में चूंकि हम अमेरिका का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका में खलबली मची हुई है और लगातार इन दोस्ती की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जो चीजें हैं वो निरंतर बदल रही हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका का जिक्र किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को खुन्नस इस बात की थी, नाराजगी इस बात की थी कि भारत की तरफ से तेल का आयात निर्यात रूस से हो रहा है, तो क्या तब उस दौरान 50% का टैरिफ, फिर दोबारा 50% के टैरिफ का इजाफा किया, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब एक और नई नाराजगी या फिर किसी तरह का यहाँ पर डराने की कोशिश भारत को की जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? देखिए, अब भारत डरने वाला नहीं है, ये गीदड़ भपकियां हैं, है ना, ये गीदड़ भपकियां हैं। लोग अपना काम कर रहे हैं और जिनको अपना काम करना अपना काम करे। भारत अपना काम कर रहा है, भारत अपने दोस्तों के साथ पूरी अटूटता के साथ, अटलता के साथ खड़ा हुआ है। भारत के जो सहयोगी देश हैं वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें रूस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक साझेदार के तौर पे हर बार रूस ने अपने आप को साबित किया है कि वो भारत का सबसे पक्का और सबसे ताकतवर जो है वो एक महाशक्ति के तौर पे भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूस ने चाइना को भी भारत के करीब लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि चीन के ऊपर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए उसने 62 और 64 और 65 के युद्ध किए, किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया। आज भी अरुणाचल प्रदेश के तमाम हिस्सों पे वो दावा करता रहता है। तो चीन के ऊपर अपन आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, संवाद से बात बनती है। लोग कहते हैं ना कि बात करने से बात बना करती है और बात ना करने से बातें बना करती है ऋतु। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि संवाद का रास्ता जो है वो कभी बाधित नहीं होना चाहिए, संवाद जारी रहने चाहिए। तो रशिया ने चीन के साथ भारत के संवाद को दोबारा से शुरू कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपके सामने, विजय चौक से ये कैमरा लगा के तस्वीरें ली जा रही हैं, जो हम आपको लगातार हिंदी खबर पे दिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से रूस के जो राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमयी नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन, वो दिल्ली की धरती पे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खास पैगाम है। हिंदी खबर की लाइन बिल्कुल सही है, दोस्ती का पैगाम, पुतिन खास मेहमान है। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में देखिए लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा भी कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन की कि किस तरह से आज यहां पर पुतिन का स्वागत किया जा रहा है, और वो तस्वीरें भी इस दौरान देखने को मिल रही है जहां दोस्ती का पैगाम और एक नई कहानी की जो इबारत है वो भारत और रूस के बीच में लिखी जा रही है, एक नई कहानी लिखी जा रही है।